हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ आपको याद कराते चलेंगे ट्रिक से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें देख लेते हैं। झील किसे कहते हैं, झीलों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है सभी राज्यों में जो झील होती हैं कौन कौन सी हैं जिस राज्य में, वो पढ़ेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट में। तो आप ध्यान से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। झील के बारे में पढ़ते हैं। झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व होता है। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे फोटो में भी बीच में पानी भरा होता है और चारों तरफ जो है भूमि का भाग होता है। तो इस तरह की जो होती है झील होती है, कुछ मानव निर्मित होती है, कुछ प्राकृतिक होती है तथा कुछ भूकंप के द्वारा उसके बन जाती हैं। उस तरह से हम देखते चलेंगे। अब झीलों के प्रकार कितने होते हैं ये हम देख लेते हैं। मीठे पानी की झील आपने पढ़ा होगा, खारे पानी की झील और हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखी झील यानी कि ज्वालामुखी के फटने से ऐसे यहाँ पे जो मुख बन जाता है उसके बाहर से लावा निकल के ऐसे बाहर जमीन पे गिर जाता है और यहाँ पे कुछ खाली जो मुख हो जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। तो बरसात के दौरान या उसमें पानी भर जाता है तो वह भी एक झील का रूप ही ले लेती है पर्वतों के ऊपर। गोखुर झील और लैगून झील, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखते रहना। गोखुर झील क्या होती है? ये गोखुर का मतलब होता है गोमिस, गाय का खुरमिस होता है पैर, गाय के पैर की तरह से आप देख सकते हैं ये पैर की तरह से बना हुआ है। यानी कि ये जब नदी बह रही होती है ऐसे घूमकर इसको बाद में, और यहां से ना घूम के ऐसे लगा के नदी ऐसे निकल जाती है तो ये क्या बन जाती है? ये इस प्रकार की क्या होती है झील? एक गोखुर झील होती है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें नदी ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है तो ये क्या होती है? गोखुर होती है जो ये गाय के खुर की तरह से बनाती है। तथा लैगून झील किसे कहते हैं? जैसे समुद्र के किनारे पर कोई खाली भाग होता है तथा समुद्र की लहरों से पानी उनमें भर जाता है तो वह भी एक झील का रूप ले लेते हैं। जैसे सांभर झील है वहां पर समुद्र के किनारे पर जहां पर नमक बन का निर्माण होता है, ये उस प्रकार इसे लैगून झील कहा जाता है। अब हम कुछ झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। अनंतनाग झील, जैसे जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, कहाँ पर है? यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील हैं? अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग और नागिन। तो ये जितनी भी नागिन वाली झील हैं ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तथा विशनसर, मानसबल, डल झील और वुलर झील ये भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। तो जैसे नागिन में क्या होता है? विष होता है, विष उसको हम याद रख सकते हैं विशनसर, तो यह भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। मानस और डल और वुलर झील को तो आप जानते ही हैं, श्रीनगर का गहना इसको कहते हैं डल झील को। तथा वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत जहाँ सर्दी पड़ती है, सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन के कपड़े पहनते हैं, यानी कि मोटे कपड़े पहनते हैं। तो उसको हम याद रख सकते हैं। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है? नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल और नौचुकिया ताल, खुरपा ताल, ये सब ताल जितनी भी ताल वाली झील है ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित हैं। तथा एक है रूपकुंड झील, इसमें जो है इसे कंकई झील तथा रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रहस्यमयी झील भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें खुदाई के दौरान जब ये सूख गई थी इसमें जो है कंकाल मिले थे, बहुत सारे मानवों के कंकाल इसमें मिले थे, इसलिए इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ये क्या नाम है इसका? रूपकुंड। तथा ताल वाली जितनी भी झील है सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इस तरह से आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। चलिए, तथा सूरज ताल झील और चंद्रताल झील, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आप इनको ध्यान रखना जरूर। सूरजताल और चंद्रताल ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बाकी एक रामगढ़ ताल है तो यह भी उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार रामगढ़ ताल भी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बाकी जितनी भी ताल वाली झील आप उसको उत्तराखंड में याद रखेंगे। चलिए अब सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में जो है ये चोलामू झील स्थित है। कहाँ पर है सिक्किम? यहाँ पर स्थित है। भारत का राज्य है, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। चोलामू झील भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है।
तो यह कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील के बारे में आप सभी जानते होंगे, यहाँ मणिपुर में स्थित है और इसी पर जो है यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसमें यह जो तैरती है ना, इसको क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फुमडी कहते हैं। तथा यह संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है यह नेशनल पार्क। तो जैसे अब यहाँ पे ये ऊपर ऊपर है ना, इस पर लोगों ने घर भी बना रखा है। तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। तथा इसी पर स्थित है केबुल लामजाओ, तैरता हुआ विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान। अब राजस्थान की कुछ झील देख लेते हैं हम। राजसमंद झील। राजसमंद तो वहां पर जिला भी है, जहां पर अभी कल परसों ही एक शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो राजसमंद झील और जयसमंद झील और फतेह सागर झील, ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। डीडवाना झील और सांबर झील। सांबर झील आप जानते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय का मतलब है कि समुद्र के किनारे से जो दूर हटके होती, यहां पर तक समुद्र है ना, तो ये यहां से अलग है अंदर, तो इसे अंतःस्थलीय कहते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं ट्रिक से थोड़ी सी। राजस्थान में तो आप जानते हैं राजा लोग होते थे, बहुत ज्यादा उनके महल बने हुए हैं, और राजाओं को अपनी क्या पसंद होती थी? जय कर पसंद होती थी अपनी, तथा फतेह भी राजाओं को अपनी, यानी कि जीत उनको पसंद होती थी। तो इस तरह से ये तीन याद हो गई। और सांबर झील आप जानते हैं, और डीडवाना अपनी जो फतेह के दौरान वह अपनी डोंडी पिटवाना चाहते थे राजा जो होते थे, तो राजाओं को अपनी जय और फतेह पसंद होती थी। तो इस तरह से राजस्थान की झील भी हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं अब लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर भारत के नक्शे में। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, यानी कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उसमें उसके बाद में है पानी भर गया। तो यह कहां पर स्थित है? लोनार जिले में स्थित है। अब लोनार को कैसे याद रखेंगे हम? महाराष्ट्र के जब लोग फिल्मों में देखा होगा तुमने, महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा सुंदर सा स्थान है लोनावला। तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए सैटरडे अपने संडे में घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? लोनावला जाते हैं। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में क्या स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, लोनावला से रिलेटेड करेंगे इसको, तो यह ध्यान रखेंगे। तो एकमात्र उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई यह झील है, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं केरल में कौन कौन सी झील है। तो केरल में दोस्तों एक पेरियार झील है, पेरियार नदी भी केरल में, आप इसको याद रखेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक अष्टमुदी झील है और एक वेवनाथ झील है। तो वेवनाथ झील जो है केरल की सबसे बड़ी देश की लंबी झील है, सबसे लंबी झील है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तथा इसी में जो है नौका दौड़ कराई जाती है। नौका दौड़ आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, नौका दौड़ का जो त्योहार होता है यहाँ यहीं होती है नौका दौड़। तो सबसे लंबी कौन सी हो गई? ये हो गई। तथा सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील हमने पढ़ ली थी जम्मू कश्मीर में। तो सबसे बड़ी खारी पानी की झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो केरल में कितनी हो गई? पेरियार, अष्टमुदी और का वेवनाथ झील हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है? कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। तो पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील हमने पढ़ लिया था, यानी कि जो है यहाँ किनारे पर पानी भर जाता है समुद्र में से लहरों से। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, बाकी 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है, यानी कि जहां पर सतीश धवन जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वहां पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में दो झील हो गई, कोलेरू झील और पुलिकट झील। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील है, इसको आप सभी जानते होंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील हमने बता दिया था अंदर जिसमें पानी भर जाता है, यहाँ पर उड़ीसा है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा यही सबसे पहले जो है रामसर स्थल में बनने वाली सबसे पहली भारत का स्थल है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जबकि अंतःस्थलीय झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने जो पढ़ा उसमें महत्वपूर्ण तथ्य हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? चिल्का झील, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील यह कहाँ पर स्थित है? सांबर झील है, राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील, लंबी झील कौन सी है? वेवनाथ झील है।
भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील कहाँ पर? सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये हमने नहीं पढ़ा था पीछे, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, कृत्रिम मतलब जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, मानव ने बनवाई है, तो वह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ध्यान से लगाना, आप अपनी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की। यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील हमने बताया था कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जहाँ पर केबिल लामजाओ नाम का एक पर्वतीय और जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब लोकटक क्या है? एक लोकटक क्या है? झील है। चलिए नेक्स्ट क्या है? लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लैगून झील हमने बताया था चिल्का झील है उड़ीसा में, लैगून झील सबसे बड़ी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। यह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, जहाँ पर नौका दौड़ कराई जाती है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबिल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील पर? लोकटक झील पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो लैगून झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो है खारे पानी की झील है। उसके बाद है लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनावला ने इससे रिलेटेड करके, हमने इसे लोनावला से रिलेटेड करके याद किया था ना, जो उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। उसके बाद है सूची 1 को फर्स्ट सेकंड से मिलाना है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में, तो पहला मिल जाएगा चौथे से। उसके बाद पुलिकट झील कहाँ पर बताई थी हमने? तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश में बताई थी, ये दूसरा इससे मिल जाएगा। उसके बाद लोनार झील कहाँ पर? महाराष्ट्र में बताई थी हमने। और वुलर झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर एक मिलान और देख लेते हैं। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, यह बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो देखना है। उसके बाद है लोनार झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ये गलत हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। उसके बाद चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद नाग नागिन वाली जितनी भी झील थी कहाँ पर थी? जम्मू कश्मीर में स्थित थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके प्लीज़ लाइक कर देना और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।